एमडीयू ने मुझे इसी सब्जेक्टिव पेपर में, सब्जेक्टिव टाइप पेपर था, मुझे गोल्ड मेडलिस्ट दिया, जिसके अंडर 20 कॉलेजेस आते थे। उस टाइम पे एमडीयू ने मुझे गोल्ड मेडल दिया, लेकिन इन्होंने मुझे पास भी नहीं किया। इंटेंशनल है, पूरा इंटेंशनल है सर, इन्हें बच्चे लेने ही नहीं है। आप मेरी शीट निकलवाओ, अगर हरियाणा का कोई भी प्रोफेसर मुझे फेल कर दे, आई एम श्योर आई एम स्टैंडिंग हियर। हम लोगों पर मजाक उड़ाया जाता है कि जो पीएचडी कैंडिडेट्स हैं वो ग्रुप डी की भर्तियां अप्लाई करते हैं, लेकिन अगर हमको ऊंची पोस्ट नहीं मिलेगी तो हमको ग्रुप डी में ही अप्लाई करना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इन छात्रों के साथ खड़ा है, चाहे रोड जाम करना पड़े, चाहे चंडीगढ़ जाम करना पड़े, हम कहीं पीछे नहीं हटेंगे। एचपीएससी में जब इन बच्चों ने अपनी कॉपी मांगना चाहिए तो हरियाणा सरकार और एचपीएससी ने साफ मना कर दिया, हम कॉपी नहीं दे सकते। क्यों भाई, ये बच्चे बाहर के हैं, जिस बच्चे ने एग्जाम लिखा है वो अपना बच्चा एग्जाम चेक नहीं कर सकता। हरियाणा में अंग्रेजी लेक्चरर की भर्ती को लेकर काफी विवाद हो रहा है, क्योंकि जितने आवेदकों ने आवेदन किया था और जितने परीक्षार्थी यहाँ पर भर्ती करने थे उससे काफी कम संख्या में भर्ती किए गए हैं। ऐसे में सवालिया निशान उठता है भर्ती प्रक्रिया पर, जो उत्तर पुस्तिका थी उनकी जांच के ऊपर, और जो हरियाणा का शिक्षा सिस्टम है। क्योंकि क्या कारण है कि आखिरकार हरियाणा में इस योग्य लेक्चरर ही नहीं मिल पाए। इसी के विरोध में कुछ परीक्षार्थी, उनके अभिभावक और काफी सामाजिक संगठन यहाँ लघु सचिवालय के बाहर नारेबाजी कर रहे हैं, अपनी मांग को उठा रहे हैं। आखिरकार इनकी क्या क्या मांगे हैं और किस प्रकार से इनको धांधली की आशंका है, परीक्षार्थियों से बात करते हैं। जी, क्या कहेंगे, किस मांग को लेकर यहाँ खड़े हैं? हम यहाँ पे जो एचपीएससी का इंग्लिश का रिजल्ट आया है उसकी मांग के लिए आए हैं। उसकी जैसे इंग्लिश में जो है 613 वैकेंसी थी, लेकिन उन्होंने जो है सिर्फ और सिर्फ जो है 151 कैंडिडेट का जो है रिजल्ट निकाला है, जिसमें जो है हरियाणा के जो है नामात्र ही कैंडिडेट है। 92% जो कैंडिडेट है वो हरियाणा से बाहर के कैंडिडेट है। और इसमें जो है रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन में जो है बहुत ही कम कैंडिडेट है। डीएससी की जो है 60 सीट है, 60 सीट में जो है 1 का सिलेक्शन दिखाया हुआ है। ओएससी की जो है 60 सीट है, ओएससी में जो है 2 का सिलेक्शन दिखाया हुआ है। ओबीसी की जो है टोटल बीसीए और बीसीबी को मिला के जो है 123 सीट बनती है, उनमें जो है सिर्फ और सिर्फ जो है 8 का सिलेक्शन दिखाया गया है। ईडब्ल्यूएस की जो है 60 सीट है, उसमें जो है 6 का सिलेक्शन दिखाया गया है। तो इस प्रकार से जो है हरियाणा के जो है रिप्रेजेंटेटिव है वो बहुत ही कम दिखाए गए हैं। जनरल कैटेगरी का रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत ही कम दिखाया गया है। चेयरमैन जो है वो जब चेयरमैन से जो है कैंडिडेट मिलते हैं तो चेयरमैन जो है बताते हैं कि भी हरियाणा की यूनिवर्सिटी जो है इतनी काबिल नहीं है कि भी कैंडिडेट को जो है 35% मार्क्स भी जो है दिला सके। मीन्स कि चेयरमैन ने जो है डायरेक्टली जो है हरियाणा शैक्षिक सिस्टम पे और हरियाणा शिक्षा सिस्टम पे जो है एक प्रकार से जो है उंगली उठाई है कि भी हरियाणा का जो शिक्षा तंत्र है वो इतना ज़्यादा काबिल नहीं है कि भी हरियाणा के लोगों को जो है अपने ही राज्य में जो है नौकरी दिलवा सके। जी, आपका क्या नाम और क्या मांग लेकर? सर, मेरा नाम निधि है। मैं पहले तो शुरुआत इस चीज़ से करना चाहूँगी, आप बहुत हैरान होंगे। एमडीयू ने मुझे इसी सब्जेक्टिव पेपर में, सब्जेक्टिव टाइप पेपर था, मुझे गोल्ड मेडलिस्ट दिया, जिसके अंडर 20 कॉलेजेस आते थे। उस टाइम पे एमडीयू ने मुझे गोल्ड मेडल दिया, लेकिन इन्होंने मुझे पास भी नहीं किया। 35 बेसिक जो पासिंग परसेंटेज था, आई एम फेल्ड इवन टू गेट दैट। तो क्या लगता है इसके पीछे क्या मंशा रही होगी, क्या दिक्कत रही होगी या क्या धांधली हुई? सर, इंटेंशनल है, पूरा इंटेंशनल है सर, इन्हें बच्चे लेने ही नहीं है। आप मेरी शीट निकलवाओ, अगर हरियाणा का कोई भी प्रोफेसर मुझे फेल कर दे, आई एम श्योर आई एम स्टैंडिंग हियर। तो क्या लगता है, क्या समाधान हो या आपका आंदोलन कितना लंबा चलेगा? सर, रीचेकिंग होनी चाहिए, पक्का रीचेकिंग होनी चाहिए, और हमारे जिन प्रोफेसर्स ने हमें पढ़ाया है वो ही रीचेकिंग करें। इन्होंने कोई यूएसए का प्रोफेसर ला दिया है, उसने रीचेकिंग करी है। हरियाणा की यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, हरियाणा के हैं, तो वो ही टीचर्स ये पेपर चेक करें, तब पता चले। सर, क्या नाम है, क्या लगता है कि आपकी समस्या का समाधान होगा इस आंदोलन से? जी, मेरा नाम सुमित्रा है और इस आंदोलन में हमारी पूरी कोशिश है कि दोबारा से रीवैल्यूएशन हो और दोबारा से जांच हो उत्तर पुस्तिकाओं की और हमको न्याय मिले। तो क्या लगता है, अगर न्याय नहीं मिलता कितने दिन वेट किया जाएगा, कैसे आंदोलन किया जाएगा? देखो, न्याय का हमें नहीं पता अभी तो कि न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन हम लोगों पर मजाक उड़ाया जाता है कि जो पीएचडी कैंडिडेट्स हैं वो ग्रुप डी की भर्तियां अप्लाई करते हैं, लेकिन अगर हमको ऊंची पोस्ट नहीं मिलेगी तो हमको ग्रुप डी में ही अप्लाई करना पड़ेगा। कुछ सामाजिक संगठन भी यहाँ पर है, कांग्रेस के प्रदेश जिला अध्यक्ष यहाँ पर हैं। जी, क्या कहेंगे, किस मांग को लेकर आप बच्चों के समर्थन में, और क्या लगता है कि आज के इस आंदोलन से, धरने प्रदर्शन से ये मांग पूरी होगी इनकी? जगवीर जी, कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता
इन छात्रों के साथ खड़ा है। चाहे रोड जाम करना पड़े, चाहे चंडीगढ़ जाम करना पड़े, हम कहीं पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन आप एक बात देखिए, कितना अभद्र मजाक हरियाणा के लोगों के साथ ये सरकार कर रही है। इसमें एससी के सिर्फ 3 बच्चे इन्होंने पास करे और वो भी बाहर के। इससे पहले भी कई भर्तियां हुई, उसमें 78 एसडीओ बाहर के, 80 टोटल लगे, 2 सिर्फ हरियाणा के। आप क्या करना चाह रहे हो? आप कहां से लेके यहाँ हरियाणा में लोगों को नौकरी देना चाहते हो? ये छात्र जो हरियाणा में पैदा हुए, जो यहीं पढ़े हैं, और अभी हमारी बहन बता रही थी कि इनको गोल्ड मेडल मिला है एमडी यूनिवर्सिटी में, और ये कैसे फैल हो गई भाई? ये सरासर सरकार की धांधली है। इनके जो आका रंगा बिल्ला ऊपर बैठे हैं ना, वो लिस्ट बना के भेजते हैं और हरियाणा के बच्चों के साथ और पूरे हरियाणा के साथ ये आघात कर रहे हैं। हम पूरे सामाजिक संगठन सभी इनके साथ खड़े हैं और आज तो एक सांकेतिक रूप से हमने यहाँ प्रदर्शन करने का काम करें। अगर सरकार ने इनकी रीचेकिंग नहीं करवाई, इन बच्चों को न्याय नहीं मिला, तो मैं बच्चों से भी आह्वान करता हूं कि ये भी सारे इकट्ठे हों, हम इनके साथ खड़े हैं और इनके लिए संघर्ष करेंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े। इनकी लड़ाई कहाँ तक लड़ेंगे, कितने दिन तक लड़ेंगे, किस सत्र तक लड़ेंगे? देखिए, आज हमारे जो विपक्ष के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, उन्होंने भी, आज आप अखबार पढ़े, उन्होंने विस्तार से इसके बारे में कहा है कि भाई सरकार दोबारा इन बच्चों के साथ न्याय करे, रीचेकिंग करवाए। ये कहां से प्रोफेसर लेके ये करवा रहे हैं भाई? ये सब धांधली है। ये हरियाणा के बच्चों के अधिकार पर, हक पर ये डाका डालने का प्रयास कर रहे हैं। नायब सैनी जी कहते हैं मेरा हाथ में चपड़ासी लगाने की पावर नहीं है, तो क्या ऊपर से सारा मामला चल रहा है? तो जगबीर जी, सारे पत्रकार साथी, आप भी इन बच्चों के साथ खड़े रहिए, इनकी आवाज उठाइए और हम सब इनके साथ खड़े। आपका क्या नाम और किस मांग को लेकर यहाँ है? क्या लगता है किस प्रकार की धांधली, किस लेवल की धांधली या किस मंशा के साथ ये गड़बड़ हुई? भाई साहब, मैं एडवोकेट दीपेश सारसर। देखिए, कानून की बात करें, इन्होंने 4800 बच्चों ने टोटल एग्जाम दिया था और प्रिलिमिनरी जो एग्जाम क्लियर हुआ तो वो 2248 बच्चों ने क्लियर किया था। जो यूनिवर्सिटी के नॉर्म्स कहते हैं वो कहते हैं कि 2200 जब 48 बच्चे पास हुए तो एडवर्टाइजमेंट निकली थी 613 बच्चों की, तो डबल बच्चों को इन्होंने लेना चाहिए था, 1226 बच्चों को इन्होंने इस एग्जाम में लेना चाहिए था। लेकिन इन्होंने कितने लिए? कुल 151, और वो 151 में से हरियाणा के मात्र 8%। जिन बच्चों ने प्रिलिमिनरी एग्जाम क्लियर किया, उन बच्चों ने, किसी ने 80 नंबर लिए थे, किसी ने 90 नंबर लिए थे, 100 में से क्या वो बच्चे अब 150 में से 35% नंबर नहीं ले सकते थे? ये एक बहुत बड़ा विषय है। जो यूनिवर्सिटी ये कहती है कि जब आप सब्जेक्टिव एग्जाम लो, तो ये नॉर्म्स है यूजीसी के कि भाई यूनिवर्सिटी के अंदर जब सब्जेक्टिव एग्जाम होता है तो उसमें मेरिट बनती है, उसमें 35% का कोई क्राइटेरिया नहीं होता। लेकिन हरियाणा सरकार ने सिर्फ बच्चों को रोकने के लिए वो क्राइटेरिया बनाया जो कॉन्स्टिट्यूशनल खिलाफ है। क्या समाधान हो, क्या लगता है कानूनी तौर पर अगर देखें तो समाधान क्या हो, कैसे हो? देखिए भाई साहब, कानूनी तौर पे ये है कि इस एचपीएससी की बहुत सारी भर्तियां हाईकोर्ट में चैलेंज हुई है, उनको दोबारा से रीइवैल्यूएट किया गया है, रीचेकिंग हुई है, इसकी भी दोबारा से रीचेकिंग होनी चाहिए। और जो ये बच्चे हैं, जो बच्चे मेरिट होल्डर है, क्या 35%? मैं इनके साथ एचपीएससी में भी गया था। एचपीएससी में जब इन बच्चों ने अपनी कॉपी मांगना चाहिए तो हरियाणा सरकार और एचपीएससी ने साफ मना कर दिया, हम कॉपी नहीं दे सकते। क्यों भाई? ये बच्चे बाहर के हैं। जिस बच्चे ने एग्जाम लिखा है वो अपना बच्चा एग्जाम चेक नहीं कर सकता। और इन बच्चों के कुछ गोल्ड मेडलिस्ट बच्चों ने एक बात कही कि जो 151 में 5 टॉपर हैं और ये बच्चे जो संघर्ष कर रहे हैं, इन 5 टॉपर के साथ सीधा एग्जाम ले लो, पब्लिक डिबेट करा लो, जो जीतेगा मान जाएंगे हम। तो आप देख सकते हैं कि साफ तौर पर ये छात्रों का जो है, परीक्षार्थियों का साफ तौर पर आरोप लगाया जा रहा है कि किस प्रकार से न केवल यूनिवर्सिटी के टॉपर बल्कि गोल्ड मेडलिस्ट हैं उनको भी यहाँ पर फेल किया गया। और इसके पीछे बड़ी मंशा ये है कि कहीं ना कहीं बाहर के परीक्षार्थी, यानी कि बाहर के बच्चों को यहाँ नौकरी देने की मंशा का आरोप यहाँ पर लगा और सियासत भी हो रही है। और कांग्रेस भी इन बच्चों के साथ आ खड़ी हुई और उनका कहना है कि इस आंदोलन को लंबा खींचेंगे और जब तक इनकी मांग पूरी नहीं होगी तब तक वो आंदोलन जारी रखेंगे। अब देखना होगा कि इन बच्चों का ये आंदोलन और संघर्ष कितना कारगर साबित होता है और क्या सरकार इनकी जो मांग है रीचेकिंग की खासकर क्या वो पूरी होती है। हरियाणा तक के लिए अपने सहयोगी अमन के साथ जगबीर घनघस, भिवानी।